नारद मुनि जी साख सुनारद ले कर बीन बजावे, कि जो नारद जी है वो अपने हाथों में बीन बजाते हुए तीनों लोकों में भगवान को ढूंढते हुए घूम रहे हैं। ताही अहीर की चोरियां छछिया बरछाछ पे नाच न जावे, कि ताई कि उसी परमात्मा को जिसे ब्रह्मा आदि देवता समाधि लगाकर पाने की कोशिश करते हैं, शेष नाग सुबह से लेकर शाम तक जिनका नाम जपता रहता है, नारद मुनि जी ने तीनों लोकों में ढूंढते हैं, उसी भगवान को अहीर की छोरियां यानी कि जो याद ब्रज और गोकुल में जो गोपियां हैं वो छछिया बरछाछ पे नाच जावे, एक छोटे सी मटकी भरी हुई लस्सी के लिए, मटकी में भरी हुई लस्सी के लिए नृत्य करवाती है। अर्थात यहाँ सगुण भगवान की स्थापना की है रस खान ने, कि भगवान को समाधि नाम जप या वीणा आदि बजाने से नहीं बल्कि प्रेम से और भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। अगला पद है, एक सूर तीर्थ दौलत है, एक बार हजार पुराण बके हैं। एक इस संसार में इससे भी कई सारे लोग हैं जो तीर्थ दौलत है यानी कि तीर्थ यात्रा करते हैं भगवान को पाने के लिए, कई सारे तीर्थों की यात्रा करते हैं। एक बार हजार पुराण बके हैं और उस भगवान को पाने के लिए 1000 बार पुराणों का वाचन भी करते हैं। एक लगे जप में तप में, एक सिद्धि समाधि में अटके। ऐसे भी लोग हैं जो जप तप में लगे हुए हैं या सिद्धि प्राप्त करने में लगे हुए या समाधि लगाए हुए हैं। चेत जो देखत हो रस खान, सुमूढ़ महाशीघ्र भटके हैं। चेत जो देखत हो रस खान जी कहते हैं यदि हम चेतन अवस्था में देखें कि इन लोगों को, अगर हम इन लोगों पर विचार करें, सुमूढ़ मूढ़ माने मूर्ख, कि वो बहुत ही बड़े मूर्ख है, शीघ्र भटके हैं कि सारे संसार में भटके हुए ही हैं, कि उन्हें सच्चाई का ज्ञान नहीं है। सांचे ही वे जिन आपनो पनो, यह श्याम गोपाल पे वारी छके हैं। सांचे ही वे जिन, कि सच्चे वे व्यक्ति है, वे भक्त सच्चे हैं जो आपुन पनो यह श्याम, कि श्याम यानी कि श्री कृष्ण के प्रति अपनापन रखते हैं। गोपाल पे वारी छके हैं, जिन्होंने गोपाल यानी कि श्री कृष्ण पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपने आप को श्री कृष्ण के सामने समर्पित कर दिया है, अर्थात श्री कृष्ण के भक्त बन गए हैं, वही सच्चे भक्त हैं। यानी कि तीर्थ यात्रा, पुराणों का वाचन, जप तप, सिद्धि समाधि आदि सभी को रस खान जी ने व्यर्थ माना है, और सच्चे मन से जो श्री कृष्ण के भक्त होते हैं वही प्रभु को प्राप्त करते हैं, ऐसा रस खान जी ने कहा है। अगला पद है, अति सुंदर री ब्रज राजकुमार, महामृदु बोलनी बोलत है। अति सुंदर री, अति सुंदर मतलब बहुत ज्यादा सुंदर है। ब्रज राजकुमार यानी कि ब्रज का राजकुमार अर्थात श्री कृष्ण, कि ब्रज का राजकुमार श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर है। महामृदु अत्यंत कोमल, बोलनी बोलत है, कि अत्यंत कोमल बोली बोलता है। यहाँ गोपियां अपनी सखी को कह रही है कि हे सखी, जो ब्रज का राजकुमार श्री कृष्ण है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है और बहुत ही मीठी बोली बोलता है। लखी नैन की कोर कछाट, कटाक्ष चलाई के लाज की गांठन खोलत है। लखी नैन की कोर, कि अपने नैनों की कोरों से यानी के किनारों से, अपने आंखों के किनारों से देखता है। कटाक्ष चलाई के, कटाक्ष यानी के कटाक्ष करता है, यानी कि जब अपने आंखों को तिरछा करके देखता है तो लाज की गांठ खोलत, कि सबके लज्जा को खोल देता है, अर्थात सबके मन की लज्जा को दूर कर देता है। सुनीरी सजनी अलबेलो लल्ला, वह कुंजनी कुंजनी डोलत है। अलबेलो लल्ला यानी कि यहाँ श्री कृष्ण के बाल रूप को कहा गया कि वो नंद का अलबेला बेटा कुंजनी कुंजनी यानी कि कुंज होते हैं, बाग बगीचों में घूमता फिरता है। सुनरी सजनी की हे सखी सुनो, ऐसा अद्भुत श्री कृष्ण जो नंद के पुत्र है तो वो कुंज कुंज में घूमते फिरते अर्थात बाग बगीचों में घूमता रहता है।
रस खान जी लखे मन बूढ़ी गयो, मधी रूप के सिंधु कलोलत है। रस खान जी कहते हैं लखे मनी बूढ़ गयो, कि उस रस की खान यानी कि श्री कृष्ण जी को देखकर मन मेरा उन्हीं में बूढ़ गया, यानी कि उन्हीं में डूब गया, उन्हीं के रूप सुंदरिया में खो गया है। सिंधु कलोलत है, सिंधु मतलब सागर, कलोलत क्रीड़ाएं कर रहा है। कि रस खान जी कहते हैं जब मैंने उनके सौंदर्य को देखा तो मेरा मन उनके सौंदर्य रूपी सागर में डूब गया और क्रीड़ाएं करने लगा, यानी कि आनंदित हो गया। यहाँ रस खान जी कहते हैं श्री कृष्ण है, उन श्री कृष्ण जी है, उनका रूप सौंदर्य बहुत ही प्रभावशाली है, और जो कोई भी उनके रूप सौंदर्य को देखता है वो आनंदित हो जाता है। अगला पद है, चंदन खोर पे बिंदु लगाए के कुंजन ते निक्षो मुस्कातो। चंदन खोर पे, कि चंदन के तिलक पे बिंदु लगाए के, इनके एक सिंदूर का बिंदी लगा के कुंजन यानी कि बाग बगीचे से निक्षो निकला है, मुस्कातो मुस्कुराते हुए। कि जो श्री कृष्ण है उन्होंने अपने माथे में चंदन का तिलक लगा रखा है और मुस्कुराता हुआ बाग बगीचों से निकलता है। राजद है वनमाल गरे, गरे मतलब गले में, कि उनके गले में वन के फूलों की माला बहुत ही राजद यानी कि सुंदर लग रही है। अरु माने और, मोर पंखा सिर पे फहरा तो, और जो मोर का पंख है वो उनके सिर पर फहरा रहा है, उनके बहुत ही सुंदर लग रहा है। मैं जब ते रसखान बिलोकती हूँ ही कछु और न मोही स्वागत, कि हे सखी जब से मैंने रस की खान यानी के श्री कृष्ण को देखा है, बिलोकती यानी के देखा है, तो मुझे कुछ और भी अच्छा नहीं लगता है। न मोही स्वागत तो यानी कि मुझे कोई और चीज अच्छी नहीं लगती है। प्रीति रीति में लाज कहाँ सखी है, सब सो बड़ो नेह को नातो है। कि जो प्रीति यानी कि प्रेम की रीत है उसमें लज्जा नहीं है। यहाँ गोपी अपनी सखी को कह रही कि हे सखी जो प्रेम की रीत है उसमें लज्जा नाम की कोई चीज नहीं है, सबसे बड़ा नाता प्रेम का नाता है। अगला पद है, मिली खेलत फाग बढ़्यो अनुराग, सुराग सनी सुख की रमके। मिली खेलत फाग, कि हे सखी आओ सब श्री कृष्ण के साथ मिलकर फाग खेलते हैं। बढ़्यो अनुराग, की से अनुराग यानी कि प्रेम बढ़ेगा। सुराग सनी सुख की रमके, रमके यानी कि क्रियाएं, कि आओ सभी सुख पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक होली खेलते हैं। कर कुमकुम ले करी कंज मुखी प्रिय के दीर्घ लगावन को धमके। कर यानी के हाथ में, कुमकुम यानी के रंग लाल रंग लेकर, करी लेकर, कंजमुखी कमल जैसे मुख वाले, प्रिय प्रिय यानी के पति के, दीर्घ लावन दीर्घ यानी के आंखें, लावन लगाने के लिए धमके दौड़े हैं। कि जो सभी गोपियां हैं वो अपने हाथों में कुमकुम लेकर कमल के समान मुख वाले श्री कृष्ण की आंखों पर कलर लगाने के, रंग लगाने के लिए दौड़ती है। रस खानी गुलाल की धुंधर में ब्रज बालन की दूती यूं चमके। रस खान जी कहते हैं गुलाल की धुंधर यानी कि चारों ओर गुलाल बिखरा हुआ है, और उस गुलाल की धुंध में ब्रज बालन यानी कि ब्रज की बालाएं यानी कि गोपियों की धुती यानी कि चमक, यूं दमके की दमक रही है। कि जो ब्रज बालाएं हैं वो गुलाल की धुंधर में बिजली की चमक के समान चमक रही है। जैसे बादलों की धुंध में बिजली चमकती है उसी तरह इतना ज्यादा गुलाल वहां छाया हुआ है कि जो ब्रज बालाएं हैं वो बिजली की चमक के समान वहां दिखाई दे रही है। मनो सावन माज ललाई के मांझ चहु दिस में चपला चमके। मनो यानी कि मानो ऐसा लग रहा है कि सावन की लालिमा में, सावन मांझ ललाई के सावन महीने की लालिमा के बीच
चारों चहुं दिशी यानी कि चारों दिशाओं में चपला चमके बिजली चमक रही है। कि गुलाल की धुंध में ब्रजबालाएं ब्रजबालाओं की चमक ऐसी लग रही है कि जैसे सावन के महीने की लालिमा में चारों दिशाओं में बिजली चमकती है।